Hello, a very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to शाज़ बायोलॉजी। देखिए, लास्ट हमने क्या पढ़ा था? हमने रेस्पिरेशन अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम नया टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? चलिए तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कहीं से, मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, उसे भेजना, ठीक है? तो जितना इसमें देखिए क्या लिखा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड अ फ्यू नेसेसरी कंपोनेंट। सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या चाहिए होता है? कुछ नेसेसरी कंपोनेंट चाहिए होते हैं, जैसे एयर, वाटर एंड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। जाहिर सी बात है, उनको एयर ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है? ऑन अवर रेगुलर बेसिस एनिमल इंश्योर दैट दीज एलिमेंट बाई ब्रीदिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। और इसे एनिमल कैसे पूरा करते हैं? ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन को भी इनटेक करते हैं, ठीक है? ड्रिंकिंग करते हैं, पीते हैं पानी, और ईटिंग, खाना खाते हैं, जिससे क्या होता है? उनको फूड मिलता है और एनर्जी मिलती है। द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू देयर बॉडी सेल एंड टिश्यू बाई ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और ये जो काम चलता है रिक्वायर्ड एलिमेंट का, वो कहाँ से ट्रांसपोर्टेड होता है? वो ट्रांसपोर्टेड होता है टू देयर बॉडी सेल्स एंड टिश्यू बाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के से होता है। चलिए तो फिर आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले, अब हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? क्या उसके लिए पर्टिकुलर कोई चीज़, मतलब कोई डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है क्या? देखिए, हमारी बॉडी में बहुत तरह के डिपार्टमेंट है, ठीक है? रेस्पिरेशन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, डाइजेशन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है। तो हमारी बॉडी कई सारे डिपार्टमेंट से बटी हुई है। उसी तरह एक और डिपार्टमेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन इज डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो कोई चीज़ का कहीं पे बनना और उसे कहीं और पहुंचाने का जो काम होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम करती है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस मेनली कंसिस्ट ऑफ। अब सर्कुलेटरी सिस्टम्स के पार्ट्स क्या होते हैं? तो क्या क्या होते हैं? ब्लड होता है, हमें पता है, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, पढ़ा है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती हैं, आपकी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपलरीज होती हैं। और नेक्स्ट है हार्ट, ठीक है? तो ये तीन चीज़ें हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है? तो इन तीनों को हम डिटेल में समझेंगे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये किस लिए ये सारी चीज़ें क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। ब्लड में ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है और वो सब तरफ पहुंचता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ठीक है? एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए। न्यूट्रिएंट्स की हमने डाइजेशन किया था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, विली के थ्रू क्या करा, सारे जितने भी बड़े बड़े कंपोनेंट्स थे उनको स्मॉल फॉर्म में तोड़ा ताकि वो ब्लड की कंपैटिबिलिटी से क्या कर सके? मैच कर सके, ठीक है? जैसे हमने ग्लूकोज की फॉर्म में उसको, हमने जो था खाने कार्बोहाइड्रेट्स को किस में तोड़ा? ग्लूकोज की फॉर्म में, क्योंकि वो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है जो आसानी से ब्लड के अंदर क्या कर सकती है? मूव कर सकती है और ब्लड की कंपैटिबिलिटी को मैच कर सकती है। तो न्यूट्रिएंट यहाँ से हो गया। फिर जहाँ जहाँ ऑक्सीजन सेल तक पहुँच रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुँच रही है वहाँ से CO2 क्या हो रही है? रेस्पिरेशन के थ्रू, हमने पढ़ा था ना, CO2 क्या हो रही है? रेस्पिरेशन हो रहा है, और रेस्पिरेशन में CO2 निकल रही है, वो उस ब्लड में डाल दी जा रही है। और वो क्या कर रहा है? उसे कहाँ ला के छोड़ रहा है? ब्लड लंग्स में। और जब लंग्स में हम एक्सेल करते हैं यानी सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वो CO2 बाहर चली जाती है। और जब सांस ले रहे होते हैं अंदर तो जो ऑक्सीजन आई है वो एलेवोली में क्या होता है? जो कैपलरीज लगी होती हैं ना, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें वो डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक? और इट ऑल्सो हेल्प टू फाइट द इन्फेक्शन। ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो फाइट करते हैं इन्फेक्शन से। तो चलिए वो तो आगे भी हम देखेंगे। सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं ब्लड। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विच प्लेज द रोल ऑफ द कैरियर फॉर वेरियस सब्सटेंसेज इन द बॉडी। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या किसका रोल प्ले करता है? कैरियर का, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाने का, ठीक है? ब्लड किसका बना होता है? ब्लड क्या क्या ले जाता है? ब्लड ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करने का काम करता है, न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का वर्क करता है, ठीक है? एनर्जी को, न्यूट्रिशन को। उसके बाद और क्या करता है? हॉर्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो ब्लड किसका कंपोज्ड होता है? ब्लड कंपोज्ड होता है तीन चीज़ों से। ब्लड किससे मिलके बना है? तीन चीज़ों से। एक है उसका प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल्स और थर्ड है प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो होता है वो उसका लिक्विड पार्ट होता है। क्या होता है?
लिक्विड पार्ट। ऐसे मान के चलिए कि आपने एक जूस बनाया, ठीक है, मान लीजिए आपने बनाना शेक बनाया, ठीक है। अब बनाना शेक के अंदर आपने क्या करा, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। तो जो बनाना शेक में जो लिक्विड पार्ट है, बनाना शेक है जो आपका, वो लिक्विड पार्ट है, तो वो क्या हुआ, वो प्लाज्मा हो गया। और जो आपने ड्राई फ्रूट्स छोड़े हैं वो उसमें क्या हो गए, उसके सेल्स हो गए, कैसे, ब्लड के सेल्स, वो आपके वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ब्लड प्लाज्मा इज अ पेल कलर्ड लिक्विड। ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो पेल कलर्ड लिक्विड होता है, ठीक है, हल्का येलोइश टाइप का पेल कलर लिक्विड होता है, विच इज़ मोस्टली कंपोज ऑफ वाटर। प्लाज्मा किसका बना होता है, ज़्यादातर पार्ट प्लाज्मा का क्या होता है, वाटर का होता है। ब्लड फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो मैट्रिक्स बनाता है ब्लड का, ठीक। फिर आते हैं ब्लड सेल्स आपके, ठीक है, वो कितने होते हैं, वो 2 हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, एक है RBC, रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और दूसरा है वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स के बारे में। These are red color because of the presence of hemoglobin which is a pigment. रेड ब्लड सेल्स रेड इसलिए हैं क्योंकि उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह उसके सप्लाई करता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंबाइन करता है। देखिए, हीमोग्लोबिन रेडली कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन किससे कंबाइन होता है, CO2 और ऑक्सीजन जो होती है वो रेड ब्लड सेल्स में कैसे चलती है, वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाती है, जो पिगमेंट है उससे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हैपन थ्रू हीमोग्लोबिन। तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। और सम पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू हीमोग्लोबिन। और कुछ पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑक्सीजन, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट